जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ममता बनर्जी इस बार तुष्टीकरण में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, क्योंकि एसआईआर ने उनके वोट बैंक को, उनके कोर वोट बैंक को बड़ी चोट पहुंचाई है और उनका ये वोट बैंक खिसक कर बांग्लादेश चला गया है। घुसपैठिए निकल निकल कर जा रहे हैं जो ममता बनर्जी को वोट डालते थे ताकि उन्हें वो सुरक्षित रखेंगी, बिना कागजों के यहाँ पर रहने देंगी, लेकिन अब वो दौड़ दौड़ कर एसआईआर के दर से जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी का डर बढ़ गया है और उनके ऊपर मुसलमानों का, घुसपैठियों का भरोसा कम होता जा रहा है और अब ममता बनर्जी उस भरोसे को जीतना चाहती है और इसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पहले तो एसआईआर के विरोध में रैली की, अब उतने से काम नहीं चल रहा है तो वो बाबरी मस्जिद के विध्वंस की बरसी पर एक बड़ी रैली करने वाली है 6 दिसंबर को। वैसे तो इस दिन 6 दिसंबर को इनके अल्पसंख्यक मोर्चा, जो कि अल्पसंख्यक मोर्चा इनका मुस्लिम मोर्चा ही है, वो छोटे मोटे आयोजन किया करता था, रैली किया करता था, जिसका असर कम था। लेकिन इस बार क्योंकि चुनाव है, चुनाव से पहले ममता बनर्जी एक बड़ी रैली का आयोजन करने वाली है कि मुसलमान अच्छे से ये समझ ले कि मैं ही तुम्हारी हितैषी हूं, मैं ही तुम्हें बचाऊंगी, मैं ही तुम्हारे मुद्दे उठाती हूँ। सभा होगी, जनसभा में अभिषेक बनर्जी बोल सकते हैं, ममता बनर्जी बोल सकती हैं। उनकी पार्टी के अंदर से इस तरह की खबरें आ रही हैं, क्योंकि इस बार ये बदलाव भी हुआ है कि इस बार अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं निकालेगा, ये काम दे दिया गया है छात्र एवं युवा इकाई को, यानी कि पूरे प्रदेश स्तर पर ये होने वाला है। तो ममता बनर्जी कितनी लालायित है और कितनी डरी हुई है, दोनों चीजें दिख रही हैं। उनके ऊपर से भरोसा तो कम हो चुका है, हर वर्ग का भरोसा कम हुआ है। उन्हें यह डर है कि इस भरोसा कम होने से मुसलमानों का वोट कहीं कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ ना चले जाए। ये नहीं है कि कांग्रेस और लेफ्ट सरकार बना लेंगे, लेकिन ये तो इलाके की बात होती है, विधानसभा की बात होती है। तो अगर एक भी कुछ विधानसभाओं में इधर से उधर वोट होता है तो ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए वो पूरी तरह एकजुट रखना चाहती है कि मेरे पीछे ही चलो। हालांकि जिस तरह वो मुसलमानों को खुश वहां करना चाहती है, वही ये सवाल बंगाल के हिंदुओं पर भी खड़ा होता है कि बंगाल के हिंदू क्यों नहीं ये देख पा रहे हैं और ममता बनर्जी कैसे खुलकर तुष्टीकरण कर रही हैं। चाहे वो एसआईआर का विरोध हो, घुसपैठियों को मनाने की, रोकने की कोशिश हो, उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता तो इसमें लगे ही हुए हैं। घुसपैठिए भारत छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, कई चेक पोस्ट भरे हुए हैं, जो मीडिया में भी सामने आ रहा है। बीएसएफ उनकी जांच के बाद उन्हें जाने दे रही है, किस चीज को रोकना है उसे रोक भी रही है, क्योंकि सारे ऐसे नहीं है कि जो सामान्य लोग हैं, आए थे कमाने और यहीं बसे और फिर जा रहे हैं, कुछ तो अपराध करके भी भागते हैं, तो उनको रोका जा रहा है। लेकिन भीड़ लगी हुई है और साफ तौर पर वो लोग बता रहे हैं कि हम तो भाई दलाल से के जरिए आए थे, कोई 10,000 कोई 20,000 देकर आया था और यहाँ रह रहे हैं। हम यहाँ वोट भी देते थे, कोई 10 साल से रह रहा है, 3 बार वोट दे चुका है, वोटर आईडी भी है, लेकिन और कागज नहीं है कि एसआईआर में अब नाम चढ़ सके। तो अब अगर नाम नहीं चढ़ेगा तो हमको फिर पकड़ के ले जाएंगे, ये उनको डर है। तो इसलिए फटाफट खिसक रहे हैं। कोई मिस्त्री है, कोई मजदूर है, कोई रिक्शा चलाता है, तो यहाँ पर छोटे छोटे कामों पर इनका कब्जा है, लेकिन अब भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ममता बनर्जी नहीं बचा पाएंगी। तो जब उन्हें लगता है तो कई औरों को भी लगता होगा, जो यहाँ रह रहा है, नहीं जा पा रहा है, उसको भी डर लग रहा होगा। तो इसी डर से निपटने के लिए ममता बनर्जी खुलकर तुष्टीकरण कर रही है। पर बंगाल के हिंदुओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि जब ममता बनर्जी को लगता है कि बाबरी की बात करके मुसलमान खुश हो सकता है, तो उनको ये क्यों नहीं लगता है कि राम मंदिर का विरोध करके हिंदू नाराज हो सकता है। जब आप बाबरी तोड़ने का विरोध करते हो तो उसके साथ मतलब यही है कि आप राम मंदिर बनने का विरोध कर रहे हो, क्योंकि आप तो चाहते हो बाबरी टूटती ही नहीं तो राम मंदिर बनता कैसे। लेकिन वहां के हिंदुओं को क्या ये बुरा लगता है? ममता बनर्जी को तो ये लगता है कि मुसलमानों को खुश कर लो, हिंदू तो वोट दे ही देगा। क्या उन वहां के हिंदुओं को या वहां के और दूसरे जो अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, इन लोगों को क्या लगता है कि घुसपैठियों से क्या हाल हो रहा है, कैसे घुसपैठी पूरी डेमोग्राफी बदल रहे हैं। अगर वहां आज बंगाल में मुसलमान 4-5% होते कि ममता बनर्जी ये कर पाती, खुल के नहीं कर पाती। तो यहाँ पर सोचने वाली बात हो गई है और ये दिखाता है कि राजनीतिक दलों की नजर में हिंदुओं की क्या हैसियत है, धर्म के तौर पर क्या औकात है, कि वो क्या समझते हैं कि कुछ भी कर लो हिंदू तो वोट दे देगा। तो आपके हितों की, आपकी धार्मिक भावनाओं की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपको खुद को चिंता नहीं है। हालांकि इस बार हालात
थोड़े तो बदलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मामला घुसपैठियों का उस तरह से उठ रहा है जैसा कि पहले नहीं उठा है। ममता बनर्जी जितना शोर मचा रही हैं, उतना साथ में घुसपैठियों की बात भी हो रही है। एसआईआर को लेकर भी ये रैलियां करने वाली हैं, 2-2 चिट्ठी लिख चुकी हैं चुनाव आयोग को, और उसमें बीएलओ का मामला उठा रही हैं कि कुछ बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है और वो एसआईआर के कारण की है, जबकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है जांच में, अभी तो जांच ही नहीं हुई है ठीक से। लेकिन इन्होंने अपनी मनगढ़ंत कहानी बना ली है और चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के कह रही है ये बिना योजना के ये सब हो रहा है, अव्यवस्थित है, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जबकि इससे पहले साफ तौर पर ट्रेनिंग हो चुकी है और इसकी खबरें भी आई थी और बिना ट्रेनिंग के काम हो भी नहीं सकता। हैरानी की बात तो ये भी है कि जिस बिहार में सबसे पहले हुआ वहां कोई आत्महत्या नहीं हुई बीएलओ की, लेकिन उसके बाद ये बड़ी आत्महत्याएं हो रही हैं और ये एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसकी तो बड़े तौर पर जांच होने की जरूरत है कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया है। ममता बनर्जी इधर पूरा जोर लगा रही है कि मैं अगर ये सब चीजें करूंगी तो जो बचे हुए मुसलमान हैं वो कम से कम मेरी तरफ रहेंगे, वो कांग्रेस या लेफ्ट का सहारा नहीं लेंगे। वहीं बीजेपी भी अब यहाँ पर पूरे घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही है, जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक उनका जो अकाउंट है ऑफिस ऑफ अमित शाह, उससे एक एक्स पर पोस्ट हुआ है। उन्होंने साफ कहा है कि घुसपैठी ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, लेकिन फिर भी कुछ पार्टियां घुसपैठियों को बचाने के लिए रैलियां निकाल रही हैं, मतदान में मतदाता सूची को शुद्धिकरण के खिलाफ है, उसका विरोध कर रही है। तो गृह मंत्री का ये पोस्ट भी मायने रखता है, क्योंकि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी तो उनके पास है और वो बार बार घुसपैठिए की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी को जवाब मिल रहा है, इस बार हो यही रहा है। पिछली बार पहले घुसपैठियों का मुद्दा उठता था, लेकिन क्योंकि घुसपैठिए भी थे, तुष्टीकरण भी था, ध्रुवीकरण भी था, तो वोट पड़ जाता था, तो ममता बनर्जी को अच्छा लगता था। लेकिन अब घुसपैठियों का मुद्दा उठ रहा है, लेकिन वो तो है नहीं जिनका वोट ममता बनर्जी को मिलता था, जो ये सोच के कम से कम वोट देते थे कि ममता बनर्जी सुरक्षित रखेंगी, नहीं तो किसी का इस्तेमाल होता था रिपीटेड वोटर्स में या फिर मृतकों की जगह वोट देने में। तो अब वो नहीं है, एक बड़ी संख्या में तो खुद ही वो लोग जा रहे हैं। दूसरा, एसआईआर में नाम कटेगा, रिपीटेड वोटर्स कट जाएंगे, मृतक कट जाएंगे, तो उससे अब जब शुद्धिकरण होगा लिस्ट का तो बदलाव तो फिर नतीजों में देखने को मिलेगा। और इसी बीच ममता बनर्जी का आप दोहरा रवैया भी देखिए कि वो एक तरफ एसआईआर का विरोध कर रही हैं और दूसरी तरफ एसआईआर की समीक्षा के लिए 24 नवंबर को बैठक भी कर रही हैं। एक बैठक है टीएमसी की 24 नवंबर को, जिसमें अभिषेक बनर्जी भी अध्यक्षता जिसकी करेंगे और इनके और नेता भी होंगे। और ये देखा जा रहा है कि एसआईआर में ठीक से हो रही है कि नहीं एसआईआर, यानी कि हमारी पार्टी ठीक से कर रही है कि नहीं, बीएलए क्या कह रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है, किसी का नाम न कटे, जो हम नाम बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो बच रहे हैं या नहीं। तो ये समीक्षा भी हो रही है एसआईआर को लेकर। तो इन्हें मालूम है कि एसआईआर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, आप उसे रोक नहीं सकते हैं, आपको हिस्सा लेना ही पड़ेगा। नहीं लोगे तो दूसरी पार्टी हिस्सा ले रही है, उसका बीएलए जा रहा है, फिर उसके हिसाब से चीजें होंगी, यानी कि वो अपने क्षेत्र का ध्यान रखेगा, आपका क्षेत्र ऐसे ही रह जाएगा, आपके समर्थक ऐसे ही रह जाएंगे, उन्हें मदद नहीं मिलेगी। तो पीछे से देखिए एसआईआर में पूरी तरह से हिस्सा भी ले रहे हैं, 40,000 मस्जिदें काम पे लगा दी हैं, या नमाज के बाद हेल्थ सेंटर खुले हुए हैं मस्जिदों में। तो एसआईआर में हिस्सा भी लेना है, एसआईआर का विरोध भी करना है, बॉयकॉट कर दो, बॉयकॉट भी नहीं करेंगे, तो दोनों काम करने हैं। इसमें हिस्सा लेकर हम अपने लोगों के नाम भी चढ़वा लें और विरोध करके केंद्र सरकार की छवि भी खराब करें और माहौल बनाए कि नहीं ये सब तो मिले हुए हैं। तो ये चालाकी चल रही है इन लोगों की, चालाकी राहुल गांधी भी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ रामलीला मैदान में रैली करेंगे एसआईआर के विरोध में, दूसरी तरफ कहेंगे कि बीएलए तैयार करो, ज्यादा से ज्यादा बीएलए नियुक्त करो। तो एसआईआर की अहमियत इन्हें पता है, लेकिन जनता को मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं कि एसआईआर नहीं होनी चाहिए, इससे बड़ी समस्याएं हैं। और दोहरा रवैया इनका अब ये धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहा है और ममता बनर्जी कई तरह से अब घिर चुकी हैं, चाहे घुसपैठियों का मुद्दा हो, एसआईआर की सख्ती हो या फिर इनकी एंटी इनकम्बेंसी हो। इस बार के चुनाव उनके लिए बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।